तो आवाज तो ठीक जगह आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने यूनिट एंड डिमेंशंस देख लिया होगा, आई होप पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स 1D। काइनेमेटिक्स 1D, वन डिमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पता नहीं अजीब सा लगता है, कैसा लगता है, मैं ज़्यादा देखता नहीं। आई होप ठीक ही लगता हूँ। ये तो किसी और का पेन आ गया है, मेरा पेन कहाँ गया? हम्म, मेरा पेन ये रहा। चलिए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, पहले देख लेते हैं डिस्टेंस के बारे में कुछ बातें, और डिस्प्लेसमेंट, दोनों साथ साथ देखेंगे। और हाँ, कुछ एग्जांपल भी मैं नोट कर लेता हूँ एक मिनट, जैसे कि साथ के साथ ही ज़्यादा ही वेग हो गया। थर्ड है, ऐसे कर लिया क्योंकि इसी में ना आपको समझाते चलूंगा तो आपको फिर आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर्कल और कुछ भी ऐसे, ठीक। चलिए, अब आखिर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल्ड मतलब जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें तो वो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिखेगा? टोटल पाथ ट्रेवल्ड कितना है, कितना मतलब अमाउंट तो नहीं है। तो बैटरी सेवर इज ऑन मतलब कि चार्ज नहीं लगा है। तो देखिए, टोटल पाथ का मतलब यहां से आप अलोंग द पाथ जा रहे हैं, और टोटल यानी कि आप मान लो बाइक पे बैठे हैं और बाइक पे आपने इसका जो मीटर स्पीडोमीटर ऑन कर दिया है, और आप ये देख रहे हो कि कितना किलोमीटर आप चले जब इस पे ऐसे से चल रहे हो। दैट इज योर टोटल पाथ, टोटल पाथ ट्रेवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, मतलब गोल एक ही है, हम यहां से चले हैं और यहां पहुंचना है। तो ये तो हो गया टोटल, अगर आप ऐसे से चलोगे। शॉर्टेस्ट क्या है? सीधा उड़ के पहुंच जाओ यहां से यहाँ। दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ ऑब्वियसली इससे कुछ तो कमी होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल पाथ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बस मैं ये बार ध्यान से देखो, टोटल पाथ ट्रेवल एंड शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। नाउ दिस इज directionally independent of direction, independent of direction। ये क्या है? डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। क्यों है ऐसा या क्या है ये? देखो,
अगर आप इस पे जितना भी पाथ चल रहे हो ऐसे चलो, स्पीडोमीटर मान लो 12 किलोमीटर दिखाता है, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर आपके बाइक का। उधर से चलोगे तो क्या -12 दिखाएगा, -12 किलोमीटर दिखाएगा या 12 ही दिखाएगा, 12 ही दिखाएगा। डजेंट मैटर आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, आप मुड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्पीडोमीटर वही दिखाएगा 12 किलोमीटर ओनली। शॉर्टेस्ट पाथ क्या क्या है, इसमें आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमें यहां से यहां पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं तो हम पहुंचेंगे, किस डायरेक्शन में जाएं तो हम वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट चाहिए ना, इसलिए दिस इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। इसमें अगर आप +x की तरफ जाते हो तो उसको कंसीडर करते हैं दैट इज +x, उल्टा जाते हो तो मानेंगे -x। लेकिन डिस्टेंस में आप +x जाओ -x जाओ, आपका स्पीडोमीटर दोनों केस में वैल्यू ऐड करके ही बताएगा। ठीक, या सेकंड एग्जांपल है, तो इस पॉइंट से चलना था और यहां पहुंचना था, तो एक तो तरीका हो गया हम ऐसे चले और ऐसे पहुंच गए, ये तो एक तरीका हो गया, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और एक तरीका है दिस, डायरेक्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल्सो दिस इज शॉर्टेस्ट। मान लो यहां पे है, तो एक तो हो गया कि आप ऐसे चलो और ऐसे पहुंचो, तो दिस इज डिस्टेंस। लेकिन यहां से चलो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। सिमिलरली यहां पे तो पॉइंट नहीं दिया, तो मान लो यहीं से चले और यहीं पे वापस आए, तो यहीं पे वापस आए तो डिस्टेंस को कौन, मान लो ऐसे चले, मान लो ऐसे चले और ऐसे वापस पहुंच गए वहीं पे जहां से चले थे वहीं पे, तो दिस इज योर डिस्टेंस। दिस इज योर डिस्टेंस, और यहां से यही पहुंच गए, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 0 यहां पे। सिमिलरली यहां देखो, यहां से चले और मान लो ऐसे चले और यहीं वापस पहुंच गए, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन यहां से चले और यहीं पहुंच गए, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट विच अगेन इक्वल टू 0। जबकि आप एक अच्छी खासी डिस्टेंस चले बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिमिलरली देखो यहां पे, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज शॉर्टेस्ट। यहां पे भी दिस इज द डिस्टेंस, जब ऐसे गए, बट दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप इस चीज को फील कर सकते हो, फील ही करना है, ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। टोटल पाथ ट्रेवर्स इज डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, वन इज डायरेक्शनली। अब एक चीज देखो, दिस ओनली पॉजिटिव और 0, दैट मीन्स नेवर नेगेटिव, बट ये कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। दिस इज अ स्केलर, यानी कि डिस्टेंस इज ए स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। दोनों की जो यूनिट्स हैं, मीटर, यूनिट क्या है इसका भी, मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक,
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्ट में हो गया। अब शॉर्ट में मतलब कि अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन क्या ही करो, जबरदस्ती का है। अब डिस्टेंस में जब हम टाइम ऐड कर देंगे, ऐड मतलब कुछ जुगाड़ बिठाएंगे टाइम का। फोकस है, यस फोकस है। ओके, डिस्टेंस में हम अगर टाइम को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस में करेंगे तो एक चीज मिलेगी, इसका नाम है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी। इसके बारे में भी लिखते हैं अब हम, जितने पॉइंट है पता नहीं कितने आएंगे। देखिए, this is related to displacement and this is related to, sorry, velocity is related to displacement, speed is related to distance। तो सबसे पहली जो चीजें लिख सकते हैं वो क्या है, that speed is equal to distance upon time, while velocity is equal to डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमें बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है, वेलोसिटी स्पीड तो आ जाएगा। सेकंड चीज, ये इससे रिलेटेड है, दैट मींस दिस इज अ स्केलर बट दिस इज अ वेक्टर। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। दिस इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। और क्या रहा है, यूनिट, एक तो आपकी यूनिट रह रही है, हाँ ये वाला भी। स्पीड भी ओनली पॉजिटिव और जीरो, जबकि वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान देनी है बिल्कुल, कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो रिलेट किससे करता है, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से चलेगा, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स इसकी भी मीटर पर सेकेंड और इसकी भी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब इन्हीं एग्जांपल्स में से देखते हैं। मान लीजिए दिस टाइम सब में फॉर ऑल टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, वो सिंपल से ले रहे हैं फॉर ऑल। देखिए, जब ये डिस्टेंस चला तो मान लीजिए डिस्टेंस वाज, लेट्स से दिस डिस्टेंस DISTANCE, लेट्स से दिस डिस्टेंस वाज 40 किलोमीटर्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। बट लेट्स से शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमने ऐसे किया तो वो आया 10 किलोमीटर। सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 बाई 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये करना है बस, टोटल कितनी डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या कितनी डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाई टाइम। सिमिलरली हियर मान लो ये टोटल जो डिस्टेंस चला है, लेट्स से द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। सो स्पीड क्या हो जाएगी, 20 बाई 10 दैट इज 2 किलोमीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मान लो डिस्प्लेसमेंट ओनली 5 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा इसमें, स्पीड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 बाई 10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखते हैं अब इसको, मतलब एग्जांपल। अब इसमें मान लो द डिस्टेंस वाज, द डिस्टेंस लेट्स से द डिस्टेंस वाज मान लो 50 किलोमीटर। सो स्पीड
हैपन टू बी 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, बट डिस्प्लेसमेंट तो कुछ जीरो है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ? अब एक चीज बस हमें समझना है थोड़ा सा, क्या है वो, दैट कहाँ लिखे, यही लिख दें, यही लिख देते हैं। वेलोसिटी इन जनरल अगर देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये 1D के लिए है, फॉर 1D, फॉर 1D। अब इसमें से कोई भी एग्जांपल 1D का नहीं था, सब 2D एग्जांपल है, 2D 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 2D, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पीड और वेलोसिटी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब चलिए हम उसको उस वाले हिस्से को हटा देते हैं और देखते हैं कुछ फॉर्मूला। क्योंकि सब एक ही बोर्ड पे हो जाएगा तो अच्छा है। ब्लैक तो चल नहीं रहा। अब यहां दो कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का और एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस का। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस है क्या? इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब बात करें उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि 5 सेकंड पे। अब 5 सेकंड तो कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि 5 सेकंड में कितना टाइम है, 0 टाइम है। भाई आप बोल सकते हो ना 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, तो टोटल टाइम हो गया 1 सेकंड। आप बोलो 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, तो टोटल टाइम हो गया 2 सेकंड। बट आप बोलोगे 5वें सेकंड में कितना टाइम हुआ, 5वें सेकंड में कोई टाइम नहीं हुआ। ये बोल सकते हो 4.9 सेकंड से 5th सेकंड तक, तो 0.1 सेकंड, या 0 सेकंड से 5th सेकंड तक, तो 5 सेकंड, बट ओनली 5th सेकंड नहीं, देयर हैज टू बी अ रेफरेंस। अब टाइम तो 0 हो नहीं सकता भाई, ये टाइम तो कुछ तो होना चाहिए ना टाइम। तो इंस्टेंटेनियस जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज डिफरेंशियल टाइम। डिफरेंशियल टाइम को बोलते हैं dt, dt, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल टाइम। इसका मतलब बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, नॉट, जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि ये, अब हम क्या बोलते हैं, अ पॉइंट हैज नो लेंथ नो विड्थ नथिंग, बट एक्चुअली माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसकी एक लेंथ होगी। तो चूंकि इसकी लेंथ है, बट इट इज सो स्मॉल दैट वी से दैट नहीं, इसकी कोई लेंथ नहीं, कोई विड्थ नहीं, कुछ नहीं होता। तो डीटी भी कुछ कुछ वैसा ही है, इज सो स्मॉल कि एक्चुअली है टाइम, बट हम बोलते हैं नहीं, ठीक है ना। सो डीटी से हम डिफाइन करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है एट एन इंस्टेंट। अब देखते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपको लिखना है वी एवरेज, वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज, वी एवरेज हो जाएगा भाई टोटल कितना डिस्टेंस चले, डजंट मैटर कैसे चले, क्या चले, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, दिस इज योर वी एवरेज। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये जो आपका है टोटल डिस्प्लेसमेंट,
जैसे कि आप मान लो मार्केट जा रहे हो, ठीक, अब मार्केट तो आप जा रहे हो, तो रास्ते में कहीं जाम आया तो आपने ब्रेक मारा, कहीं खाली सड़क दिखी तो आप बहुत तेज चलाए, कुछ हल्का फुल्का भीड़ भाड़ रहा तो आपने आपने धीरे चलाई गाड़ी को। बट ये जो बीच में जो काम किए ना, ये सारे कामों को भूल जाओ और बस एंड टू एंड देखो, जब चले थे तब से जब पहुंचे तो कितना समय बीत गया, दैट इज टोटल टाइम। कहां से चले थे तो कहां पहुंच गए, कितना डिस्टेंस हुआ, दैट इज टोटल डिस्टेंस। तो जब बीच की इफेक्ट को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको अगर भूल जाए, इग्नोर कर दें, तो जो आता है दैट इज एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है, वी इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि हर एक टाइम का हम देखेंगे, और इसको बोल सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 टोटल टाइम। S इज डिस्टेंस, और दोनों को इजी दिखाएंगे, कोई उसमें नहीं है, S और S, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी कहो, और डेल्टा S और डेल्टा S बाई डेल्टा T। डेल्टा S बाई डेल्टा, दिस इज योर एवरेज। लेकिन ये कब, जब बड़ा बड़ा होती, मतलब 1 सेकेंड 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड 1 सेकेंड, 20 मीटर 10 मीटर, ठीक है, बहुत छोटा हो, बहुत छोटे का मतलब dt is always almost equal to zero, almost not equal to zero but almost। तब जो फॉर्मूला लगता है दैट इज नोन एज, फॉर्मूला सेम है देखो, इसको बोलते हैं, अब शायद अगर आप 11th में तो आप नहीं जानते होंगे, इसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स है ये, DDT, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हमें याद रखना है, वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो अभी के लिए याद कर लो आप, इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू DDT ऑफ S। फोकस है, यस। तो दिस इज योर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट समझ गया आप, स्पीड वेलोसिटी समझ गए, फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज, क्या हो गया इसको, इतना मोटा तो लिखा है अचानक ही, गिर गया था लग रहा है इसीलिए। तो एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो इसमें भी आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट अलग ही है। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो जनरली आप सोच सकते हो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होगी जनरल बात। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एवरेज के और, सो ए एवरेज क्या हो जाएगा, ए एवरेज हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा आता है इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वही होगा, ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो डी लगा देंगे, डी वी, ये है v बाई टी, सो डी लगा देंगे dv बाई dt, जहां डी लगा दिया वो इंस्टेंटेनियस हो गया। और अगर आपको याद हो तो पिछला हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू ds बाई dt, वेलोसिटी वाज ds बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये दो चीजें समझ आ गई, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब अगर कहीं पे दिया है रिटार्डेशन,
तो रिटार्डेशन का मतलब होता है, इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन या माइनस ए। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब ये तो आपने फॉर्मूले से, आपको फॉर्मूले याद है, अभी एक साथ सर सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला, ये तो तब हो गया जब आपके पास टाइम और वेलोसिटी हो, बट एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद रखना है बिल्कुल, दैट इज v dv बाई ds। ये फॉर्मूला भी एक्सीलरेशन के लिए होता है। कब यूज करते हैं? जब हमारे पास टाइम की डिपेंडेंस ना दे रखी हो और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ये दे रखा हो, तब हम ये क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिफरेंशिएशन हल्का हल्का आना चाहिए, तभी हम लोग ये, क्योंकि हमारा जो है ना, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि मैथमेटिक्स आ रही है, बट डोंट वरी, अगर नहीं भी आ रही किसी को तो मैथमेटिक्स अभी एक सेशन हम लोग करेंगे, बहुत ही उम्मीद है जल्दी ही उसके लिए वीडियो आएगी। बट वो है मैथमेटिक्स का सेशन जो होगा वो बहुत डिटेल सेशन होगा, इसलिए इतनी जल्दी भी नहीं आने वाला। तो मे भी मैथमेटिक्स आप कहीं और भी देख सकते हो कि उस मैथमेटिक्स को कैसे देखें, बट ये है कि क्योंकि अब 11th 12th वैसे मैथमेटिक्स नहीं, क्योंकि एक स्पेसिफिक मैथमेटिक्स चाहिए इनके लिए, इन फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो उसके लिए ये ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी ही कुछ बनाऊं, है ना। वो शायद बोर्ड पे ना बनाऊं मैं, वो शायद मैं राइटिंग पैड पे बनाऊं, मेरे ख्याल से वही बेस्ट रहेगा। एनीवेज, क्योंकि चलो ठीक है, तो आपको ये आप समझ में आ गई बात, उम्मीद है कि आ गई। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन के लिए जो है वैलिड है ये चीज, कि मान लो y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स होता है, डी डी टी ऑफ एक्स होता है, दैट मीन्स इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इधर ले जाएं तो वो चेंज कैसे हो जाता है, दैट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी टी, इधर ले जाएं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। तो ये लिखा उसको, ये आपको ध्यान देना है। अगर इस तरह से देखें तो मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं, हमने कौन कौन से फॉर्मूले लिखे। तो पहला जो फॉर्मूला हमने लिखा था, ये तो बेचारा खराब हो गया, इसकी नींव बिल्कुल टूट गई। जो पहला हमने देखा था वो था v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स। दूसरा जो हमने देखा था, अभी देखा है, दैट इज a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस यहाँ वर्ड लिख लिया ताकि आपको याद रहे, मतलब इन जनरल यही लिखते हैं, वी ही लिखते हैं, यही लिखते हैं। ये वो जो सब्सक्रिप्ट है इंस्टेंटेनियस, वो बार बार नहीं लिखते, वो अभी समझने के लिए था बस। चलिए खैर, हमने ये दो पढ़े अभी तक, डायरेक्ट वाले, बाकी एक तो ये भी है, बट डायरेक्ट वाला। यहां से हम जान सकते हैं, अच्छा ये मेरा है ही नहीं, तभी तो नहीं ढंग से चल रहा, मेरा है ही नहीं, वो तो कहां से चलेगा, मेरा ये है। यहां से हम जान सकते हैं, ये है मेरा, ये हुई ना बात, दैट एस, बिल्कुल इस वाले कॉन्सेप्ट से, दैट एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक, this is known as integration operator, integral operator, integral operator। और यहां से क्या जान सकते हैं, दिस यहां से, दैट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। आई बात समझ यहां तक? चलिए अब एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी मैं आपके लिए ना एक टेबल बनाता हूँ, टेबल नहीं सॉरी, पता नहीं क्या है, कुछ माइंड मैप जैसा। यहां बना दूं, यहां बना देता हूँ, थोड़ा सा मुझे झुकना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरा, ये भी मेरा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ये भी मेरा नहीं है, ये मेरा ये लग रहा है, ये तो बड़ा पुराना सा लग रहा है, मेरा कहाँ हो सकता है। चलो अच्छा, बाद में ढूंढेंगे, मानते हुए कि मेरा ये, ना ना ये तो बहुत पुराना है।
देखते हैं मेरा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है मेरा। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा एक डिस्टेंस, एक पढ़ा हमने वेलोसिटी, और एक पढ़ा हमने एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन, ऊपर लिख देता हूं, और नीचे इंटीग्रेशन। तो जब हमने s का डिफरेंशिएशन किया, दैट इज डी ऑफ s, तो हमें क्या मिला? वेलोसिटी। और जब हमने v का डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक ये याद रखें आप, तो अगर फॉर्मूले भूल जाते हैं तो ये बिल्कुल इजी एंड स्ट्रेट है। अब उल्टा चलते हैं, ऊपर गए तो डिफरेंशिएशन, नीचे से चलते हैं तो इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ए डी टी। देखिए ऊपर ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे ए डी टी, ये क्या है? दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। और वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो भी है डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस चीज को आप याद कर लीजिए, बिल्कुल घोंट के पी लीजिए। अगर ये आपको याद हो गया तो बिल्कुल आपको इस फॉर्मूले में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कि क्या था फॉर्मूला, क्या नहीं था, कैसे था, क्या क्या था। ठीक है, कभी अचानक से अच्छा चलने लगता है, कभी खराब चलने लगता है। अब यहां से एक चीज देखिए, s को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो v मिला, v को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो a मिला। इसका मतलब s को दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे तो a मिल जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू s को दो बार डिफ्रेंशिएट करना, इसको बोलते हैं दो बार डिफ्रेंशिएट करना, ऐसे लगाते हैं और पढ़ते हैं डी टू डी टी स्क्वायर, डी टू डी टी स्क्वायर, डी टू डी टी स्क्वायर ऑफ एस। तो आपके पांच फॉर्मूले हो गए, देखो यहीं पे सब इस बोर्ड पे लिख गए हमारे, पांच हो गए, छह हो गए, छह फॉर्मूले। तो पहला अगर मैं नंबरिंग करूं तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला था ये वाला जो हमने पिछले उसमें पढ़ा, एक। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो ये था आई थिंक, राइट, दो। थर्ड जो हमने पढ़ा वो था ये वाला, तीन। फोर्थ जो हमने पढ़ा वो था ये वाला, चार। फिफ्थ जो हमने पढ़ा वो था ये वाला, पांच। और ये है छठा। ये छह फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, जिनको आप यहां समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूं इसको, अलग से दोबारा लिख देता हूं, उसमें क्या है मेरा मेरा क्या जाता है। तो पहला फॉर्मूला हमने जो पढ़ा, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। दूसरा फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv बाई dt। तीसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। चौथा फॉर्मूला v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। पांचवा फॉर्मूला a इज इक्वल टू v dv बाई ds। और छठा फॉर्मूला a इज इक्वल टू d2s बाई dt स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूले हैं दे आर वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस, वैलिड फॉर
ऑल सिचुएशंस। तो ये आपको एक्सेलरेशन और बेसिकली एक्सेलरेशन और कहीं ना कहीं पुराना वाला भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।